पश्चिम बंगाल और असम सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से देश की सियासत में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। खासकर असम और पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे काफी हैरान करने वाले रहे हैं। एक तरफ इन नतीजों से सत्ता पक्ष के लोग जश्न में डूबे हुए हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। और अब एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़नी तय है। तो क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के चुनावी नतीजों के बीच विपक्ष ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं और वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। साथ ही हरियाणा की बीजेपी सरकार को उन्होंने घुसपैठिया बताया। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें। और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड है। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। आपको याद होगा कि बीते साल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में वोट चोरी को लेकर कई खुलासे किए थे। उन्होंने हरियाणा चुनाव में 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी का दावा किया और कहा कि ब्राजील की मॉडल सहित कई डुप्लीकेट और गलत वोटर पाए गए, जिसकी जानकारी राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी थी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र और बिहार में भी यही मॉडल दोहराए जाने की बात कही थी। और अब एक बार फिर राहुल ने इस मुद्दे को मुखरता से उठाया है, जिसके बाद चर्चा है कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर मजबूती के साथ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। और अगर वाकई में ऐसा होता है तो बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ना तय है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।